भारत की आज़ादी में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता का अपना एक अहम योगदान है। ऐसे कई ढेर सारे पत्रकार रहे जिन्होंने बंदूक से न सही अपनी कलम से ही आज़ादी के आंदोलन को एक नई दशा व दिशा दी। ऐसे में एक पत्रकार थे जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्हें हम क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से भी जानते हैं। आज 25 मार्च का दिन गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसे कई पत्रकार हुए जिन्होंने जब भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, तो गणेश शंकर विद्यार्थी में आखिर ऐसा कुछ क्या था जिसकी वजह से आज हम 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस मना रहे हैं और हमें उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, और खास तौर से पत्रकारिता के छात्रों के लिए। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में अगर हम बात करें तो मूलतः गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में प्रयाग में हुआ था। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी जो पढ़ाई लिखाई थी उन्होंने कानपुर से पूरी की, और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उनको सबसे पहले नौकरी मिली 1908 में कानपुर के करेंसी दफ्तर में, जिनकी तनख्वाह थी मात्र 30 रुपये महीने। लेकिन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, और जैसा कि हमने गणेश शंकर विद्यार्थी को हम कहते हैं क्रांतिवीर या क्रांतिकारी। वो क्रांतिकारी जो सोच से ही व्यक्ति अन्याय या फिर जो हिंसा और तमाम चीजों के अगेंस्ट हो, सही गलत को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर पाता हो, वो भला कहां बर्दाश्त करने वाला था एक ऐसे सिस्टम को जिसमें तमाम खामियां हो। और उन्होंने मात्र 1 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनकी अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई होगी। इसके बाद पीपीएन हाई स्कूल में अपने एक अध्यापक के तौर पर उन्होंने नौकरी शुरू की, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और वह वापस अपने गांव लौट गए। फिर वे प्रयाग में अभ्युदय, सरस्वती, कर्मयोगी जैसे तमाम पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन का काम किया, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। उनके अंदर एक जो पत्रकार की जो चिंगारी है वो भी शुरू ही हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इसको विराम दिया। लेकिन इनके अंदर का एक पत्रकार अब पूरी तरीके से जग चुका था, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम अन्याय और मजहबी भावनाएं जो फैलाई जा रही थी, तमाम जो समस्याएं थी, आम जन की जो समस्या थी, उसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। और इसके बाद ही 9 नवंबर 1913 से इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रताप का संपादन शुरू किया। और गणेश शंकर विद्यार्थी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रताप के संपादन के साथ साथ उसमें कंटेंट को लिखना, संपादन, उसकी डिजाइनिंग और उसके साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम अकेले किया। और उनकी इस मेहनत और लगन का नतीजा ही था कि प्रताप को पूरे शहर में, पूरे जगहों पर एक आग की तरह वो फैली, और उसके जो कंटेंट थे वो लोगों को जागरूक करने के लिए और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए काफ़ी थी। धीरे धीरे प्रताप लोगों के मन मस्तिष्क तक चढ़ने लगा और अंग्रेजों की नज़र में चढ़ने लगा। और जैसे जैसे वो अंग्रेजों की नज़र में चढ़ने लगा, अंग्रेजों ने इनकी पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की, इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की और इन्हें रोकने का अथक प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इस दौरान कुल 5 बार गणेश शंकर विद्यार्थी जेल गए और इनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इस पत्रकारिता को जारी रखा और अपनी कलम की ताकत से लोगों तक लोगों की आवाज़ पहुंचाते रहे। और अन्याय, अहिंसा और तमाम चीज़ों को लेकर खास तौर से देशभक्ति की भावना को जगाने का इन्होंने जो काम किया था, इससे क्रांतिवीर भगत सिंह बहुत प्रभावित हुए और इनके समाचार पत्र प्रताप में काम किया। इसके बाद लगभग 1930 के आसपास जब आज़ादी का आंदोलन पीक पर था और अंग्रेजों ने पाया कि हम इनकी पत्रकारिता को, इनकी आवाज़ को दबा नहीं पा रहे हैं, तो उस समय अंग्रेजों ने एक चाल चली, बांटने की राजनीति उन्होंने की। और बांटने की राजनीति किस प्रकार की कि उन्होंने धर्म को पकड़ा, मजहब को पकड़ा। जो भारत देश केवल अखंडता और एकता के लिए जाना जाता था, उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, लोगों में बंटवारा करने की कोशिश की, लोगों में द्वेष पैदा करने की कोशिश की, और उसी दौरान हिंदू मुस्लिम दंगों की शुरुआत हुई।
खास तौर से गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा एक पत्रकार, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहा हो, लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहा हो, लोगों की आवाज उठाने के लिए काम कर रहा हो, भला उन्हें कहां बर्दाश्त होना था। 23 मार्च 1931 वह दिन जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई। उसके बाद यह दंगे बहुत तेजी से भड़के और कानपुर में खास तौर से जब अलग अलग जगहों पर दंगे भड़कने लगे, गणेश शंकर विद्यार्थी को देखा न गया और वह अलग अलग गलियों में, मोहल्लों में निकल पड़े उन दंगों को शांत करने, लोगों को समझाने। लेकिन भला यह आग इतनी जल्दी कहां शांत होने वाला था। उसका परिणाम यह हुआ कि गणेश शंकर विद्यार्थी कई जगहों पर उस हिंसा को रोकने में सफल तो हुए, लेकिन अंततः वो कुछ दंगाइयों के बीच फंस गए और उनका पता न चला कि गणेश शंकर विद्यार्थी कहां किस जगह पर विलीन हो गए। बाद में उनकी साबुत लाश भी लोगों को बरामद नहीं हुई और बाद में उनके एक हाथ मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जिससे पहचान की गई कि यही गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। और उनके इसी बलिदान को आज 25 मार्च को हम गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आज हम गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारी भावना को कितना जिंदा रख पाए। क्या हम आज अपने पत्रकारिता से दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या शांत करने की? इस पर हमें आज सोचने की जरूरत है। गणेश शंकर विद्यार्थी कहते थे कि अपने नाम के आगे वो विद्यार्थी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम ताउम्र कुछ न कुछ एक दूसरे से सीखते रहते हैं, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आज जो जर्नलिज्म के और पत्रकारिता के जो छात्र हैं, उन्हें दिन प्रतिदिन लगातार सीखने की जरूरत है, समाज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। हम सभी को सामाजिक सरोकार की दिशा में काम करने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कैंपस खबर।